हेलो। कुछ आप लोग भी बताइएगा। बातचीत बंद। जैसे देखो, होता क्या है कि कुछ मेटल हाईली रिएक्टिव होते हैं तो वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाएंगे, ठीक। और उससे हम उस मेटल को लाना चाह रहे हैं, जैसे बक्साइट ही है Al2O3, उससे हमें एल्युमिनियम को लाना है। तो उसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर, है ना। तो छोटे में बोल देते हैं क्योंकि कल पूरा इसको डिस्क्राइब किए थे। सीधा आप समझिए कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बाद क्या होता है, अगला स्टेज, दैट इज कन्वर्सन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू। कोई बच्चा बताओ ऑनलाइन में, ऑफलाइन में तो नहीं कोई है, बोला कि कल नहीं थे कोई इधर ऑनलाइन में जो कल ऑफलाइन में थे, या कल ऑनलाइन में थे तो बता सके कि कंसंट्रेटेड ओर का कंसंट्रेशन जब हो जाता है तो उसके बाद का स्टेज क्या है। हेलो, नो, नो, ओहो, नो। अब जो बचा वही होगा, अब जो बचा वो बता दो। ये तो लिखा हुआ है क्या ना। कन्वर्सन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड ओर, ठीक, ठीक है। यानी जो ओर को आपने साफ सुथरा किया, चाहे वो हाइड्रोलिक वॉशिंग हो, चाहे वो मैग्नेटिक सेपरेशन हो, चाहे फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस हो, ये दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो ओर तो बहुत तरह का ना होगा, कार्बोनेट और भी हो सकता है, सल्फाइड और भी हो सकता है, ऑक्साइड और भी हो सकता है ना। समझने के लिए यही था कि जिसके आप एफ देखें पीछे में, जैसे कैलामाइन ZnCO3, तो दिस इज विच टाइप ऑफ ओर। ZnCO3 है तो कौन सा ओर हुआ, कार्बोनेट ओर, है ना। अगर मैंने नाम लिया आपको ये ZnS, सल्फाइड हो गया। और अगर मैंने नाम लिया Al2O3 तो क्या हुआ, वो ऑक्साइड हो गया, है ना। तो कंसंट्रेशन, हाँ बोलना है कुछ। हेलो, म्यूट कर देता हूँ। हाँ, थोड़ी देर के बाद म्यूट ऑफ करूंगा, ठीक है। कोई लगता है रास्ता में है, वहीं से क्लास कर रहा है। तो पहला हो गया कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक। और इसमें क्या बोले, डिफरेंट मेथड, वो क्या क्या बोले थे अभी, हाँ। सब लोग दोनों तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं ना यहाँ, फिजिकली एंड मेंटली। हाँ, हाइड्रोलिक, फ्लोट फ्लोटेशन, ओके, और मैग्नेटिक सेपरेशन होगा तो और भी, लेकिन हम लोग जो अभी तक पढ़ाते हैं वो साफ सफाई हो गया। एक्चुअली उसमें क्या होता है कि जो भी गंदगी हुआ, जो इम्प्योरिटीज है, उसको हटा देते हैं, दैट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मीन्स टू इंक्रीज द मेन ओर मटेरियल, दैट इज कंसंट्रेशन। उसको एनरिचमेंट ऑफ ओर भी बोला जाता है,
ठीक है, एनरिचमेंट लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। तो क्या क्या मैंने बोला कंसंट्रेशन में? हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन और फ्रोथ फ्लोटेशन। ये किसी को पता है फ्रोथ फ्लोटेशन? ये तो डेफिनेट है कि जो भी आप साफ सफाई करेंगे वो ये ध्यान रख कर करेंगे कि जो इम्परेटिव हो और जो और हो दोनों का प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, तभी ना करेंगे। ऐसा तो नहीं साफ करने चल जाएंगे कि मान लिया कि जो और है वो भी वाटर सॉल्युबल है और जो इम्पेरेटिव है वो भी वाटर सॉल्युबल है, अब तक बैठ के पानी से धो रहे हैं। ऐसा करेंगे क्या? फायदा क्या हो, दोनों बह के चल जाएगा। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग वैसे में करेंगे जिसमें और जो होगा यदि सॉल्युबल हो तो इम्पेरेटिव क्या हो, इनसॉल्युबल। तो फ्रोथ फ्लोटेशन कुछ अनोखा है, ये खाली आप सुनिए, इसको लिखने का नहीं जरूरत है क्योंकि ये तो अब सिलेबस में नहीं, खाली एक जानकारी आपको मिल रहा है क्योंकि चैप्टर एंड ही हो चुका है और हर दिन क्विज लेंगे तो मजा भी नहीं आएगा, है ना? आएगा ओ, तो हम इसीलिए इसको अभी थोड़ा रोक दिए। ओ हाँ ठीक है, तो कल होगा क्विज। अच्छा, एक दिन ऐसा करेंगे जितने बच्चे ऑफलाइन में आए सबसे एक एक कर पूछेंगे, वो मंजूर है? वो मंजूर नहीं होगा बहुत, इतना बिगड़ के क्यों बोलता है? मंजूर है नहीं। ग्रुप ए ग्रुप बी में रखने से क्या होता है, कुछ लोग आराम से आ जाते हैं, वो साइंस का क्लास है, क्विज है, अब हमको तकिया दे दो। और कुछ लोग देखो, मास्क के अंदर से ज्यादा दबी जुबान में बोलने का कोशिश नहीं करो, ठीक है? इतना मेरा रिसेप्टर तगड़ा है काम का, ठीक? इसलिए मास्क के अंदर से ज्यादा ना बोले। ऑनलाइन हो रहा है, अभी रिकॉर्डिंग में वैसे चला जाता है, ठीक है? ये अच्छा नहीं लगेगा, दुनिया में फैला दोगे कि देखो ये रूड टीचर है, ऐसा है। रुको पॉज कर देते हैं कि जो वॉयल से चिपके, तेल से, और जो एक ना चिपके, तो सल्फाइड और को इसी प्रोसेस से कंसंट्रेशन किया जाता है। सल्फाइड और के लिए स्पेशल है फ्रोथ फ्लोटेशन। ओके मेरे ऑनलाइन के प्यारे बच्चे, ऑफलाइन वाले भी प्यारे हैं, ठीक? तो फ्रोथ फ्लोटेशन कंसंट्रेशन हो चुका, साफ हो गया, ठीक? नाउ नेक्स्ट क्या मैंने बताया, क्या बोला था मैंने? सेकेंड स्टेज कि कंसंट्रेटेड ओर को ऑक्साइड ओर में बदलना। कंसंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड ओर, ओके? तो बक्साइड तो ऑक्साइड ओर है, वो इसमें पास है, पहले से पास है। लेकिन कुछ हैं, जैसे मान लिया आप जेडएनएस, जिंक ब्लेंड, ठीक? जिंक का ओर, जो दो प्रमुख नाम है, एक जिंक ब्लेंड और एक कैलामाइन। जिंक ब्लेंड हो गया जेडएनएस और कैलामाइन हो गया ZnCO3, ठीक? तो साफ पता चल रहा है कि जिंक ब्लेंड सल्फाइड और कैलामाइन कैसा है? ऑनलाइन, ऑफलाइन, कार्बोनेट। तो ये दोनों को क्या करेंगे, डिफरेंट प्रोसेस ले जाएंगे ताकि वो ऑक्साइड और में बदल जाए। उसके लिए तरीका ये है, दो प्रोसेस आया है नाम, एक है रोस्टिंग, दूसरा है कैल्सिनेशन। तुम तो था, सुना कल कल कल, हाँ याद आ गया हम। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, क्या बोले थे तरीका याद करने का? C फॉर कैल्सिनेशन एंड C फॉर कार्बोनेट, यानी कार्बोनेट ओर के लिए कैल्सिनेशन
कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन। कल आप लोगों का क्विज होगा, रेडी रहिएगा। ओके। और जीतने वाले को छोटा सा कुछ दे देंगे इनाम, बड़ा नहीं। एक किसी को हेड कह देंगे, उसी को हेड मान लिए, जिसको देखेंगे ज्यादा इंगेज है, ज्यादा थोड़ा एक्साइटेड है, कोऑपरेट कर रहा है, उसको देंगे। कैल्सिनेशन, कार्बोनेट कैल्सिनेशन, ठीक। और सल्फाइड, सल्फाइड के लिए हो जाएगा, दूसरा नाम क्या है? कंफ्यूजन तो दूर हो गया, सी कैल्सिनेशन, सी कार्बोनेट। रोस्टिंग, कोई बच्चा को कल कंफ्यूजन हुआ था इसमें, रोस्टिंग समझ रहा, इसीलिए आज लिख रहे हैं रोस्टिंग। अब आया कि रोस्टिंग क्या है, कैल्सिनेशन क्या है, उसका भी कंफ्यूजन तोड़ दिए हैं। आर और एयर में भी आर याद रखने के लिए, यानी रोस्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो दूसरा, वाह, हो गया कल्याण, है ना। कैल्सिनेशन इन द एब्सेंस ऑफ एयर, रोस्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर में सिर्फ O2, ये नहीं कि बैठ के एयर बोले हैं तो सब भर देगा उसमें, CO2, O2, नाइट्रोजन, जो सब तो एयर बोले। और 9 में पढ़े एयर मिक्सचर, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ZnS प्लस O2 ये ZnO प्लस SO2 हो जाएगा, तो बन गया ना ZnO। देखो रिएक्शन दिया हुआ है, पेज नंबर 51 देखिए, नीचे से तीसरा ब्लू कलर का, ओके। और कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन में क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, वो भी बन गया ZnO, यानी फाइनली सब बन गए ऑक्साइड। ओके, तो ये है एक्चुअल में सेकेंड स्टेज। ये तमाम जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, ये जो स्टेज 1 स्टेज 2 बोल रहे हैं, तमाम जो विधि विधान है उसको क्या बोलते हैं? मेटलर्जी, है ना। यानी आप जो मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम देयर ओर, द प्रोसेस विच आर इन्वॉल्व इज नोन एज मेटलर्जी, ठीक। तो अब हमारा हो गया, क्या क्या आ गया, ZnO, एल्युमिनियम ऑक्साइड तो है ही, कैलामाइन से भी ZnO आ गया, लेकिन हमको तो चाहिए Zn, या किसी में भी कुछ जो भी मेन ही ना चाहिए, ऑक्सीजन तो नहीं चाहिए, तो ऑक्सीजन को हटा देना है। ऑक्सीजन को हटा देने से ही हम माइंड में कुछ बात आ जाता है, और वो क्या आ जाता है, रिडक्शन आता है, रिडक्शन। यानी नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिडक्शन। ओके, रिडक्शन में भी आपको ध्यान रखना होगा कि किसी में आपको कुछ एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे अगर कभी याद आया होगा तो कोक, कोक लगता है कभी आया है कोक, हाँ, कोक का इस्तेमाल एक लिखा हुआ रहता था, इट इज यूज्ड इन मेटलर्जिकल प्रोसेस फॉर रिडक्शन, है ना, बोलो ना, है ना, हाँ। तो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम लोग कोक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपका देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO, तो वहां पर C क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना जी, तो हो गया, रिडक्शन भी हो गया। लेकिन इसके बावजूद जो हमारे पास मेटल आया वो भी थोड़ा इम्प्योर हो सकता है, ठीक।
तो उसको रिफाइन करते हैं। रिफाइन करने का एक विधि बताते हैं, बहुत अच्छा है वो, शायद वही दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसमें देखो क्या करता है, बताते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ये चैप्टर जरूर आप लोग एनसीईआरटी से पढ़िएगा, ठीक है। ये हमेशा बता रहे हैं कि लेंदी हो जाएगा अगर आप साइड बुक से पढ़िएगा, ठीक। और आप लोग विश्वास रखते हैं, रखना भी चाहिए, कम पढ़ो ज्यादा मार्क्स है, यही ना है, ज्यादा पढ़े कम मार्क्स है, तो दिस इज नॉट ए स्मार्ट स्टडी। और कुछ लोग तो डायरेक्ट, अच्छा बाद में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग 6 सितंबर से शायद, देखो गवर्नमेंट का तो ऑर्डर आया है कि 100% को आना होगा। तो जब आप लोग सब मौजूद रहिएगा, स्कूल का नोटिस आ जाने दो, तो हो सकता है ये ऑनलाइन खत्म हो जाए, तो थोड़ा ओपनली बोलेंगे, है ना, बड़ा लिमिटेशन हो गया है। हाँ, कोरोना खाली स्कूल खुलने से बढ़ता है? हाँ, सब्जी मंडी में नहीं बढ़ता है कोरोना, सिनेमा हॉल जाने में नहीं बढ़ता है, बस में बैठने से नहीं बढ़ता है, शादी ब्याह में जाने से नहीं बढ़ता है, बर्थडे मनाने से नहीं बढ़ता है, सिर्फ और सिर्फ स्कूल आने से कोरोना बढ़ता है। क्या बात। और सही बात है, अगर देखा जाए कोरोना कितना भी बढ़ते रहे, स्कूल खुला रहना चाहिए, क्योंकि स्कूल ही एक ऐसा जगह है जहां आसानी से ट्रेस हो सकता है, क्योंकि सारे लोग रजिस्टर्ड यहाँ आ गए, है ना। ठीक है, 100% रूल नहीं फॉलो कर रहे हो, 80% तो फॉलो कर रहे हो। सब्जी मंडी में कितना फॉलो हो रहा है? तो सबको खोल के तब लास्ट में खोलता है स्कूल कि जब तक ग्राफ उठने लगता है, फिर कहता है कोरोना बढ़ गया बंद कर दो, पहले स्कूल बंद होता है। सबसे पहले स्कूल खुलना चाहिए। और आप लोग को मालूम होगा कि हु ने ये कह दिया है कि स्कूल अब किसी हालत में खुला ही रहना चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बच्चे लिखना भूल गए, बस संडे को टेस्ट में गूगल से जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। ओके, चलिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ध्यान दीजिएगा, एनोड और कैथोड, ध्यान देना। यहां एक को मैं एनोड बना रहा हूं, तो मालूम है कि किसको एनोड बोलते हैं? जरा ऑनलाइन वाले से पूछ लें, क्योंकि ऑनलाइन वाले को म्यूट किए हुए हैं बेचारा कुछ। हाँ बच्चे बोल सकते हैं, एनोड किसको कहते हैं? हेलो, जो पॉजिटिव से लगा, गुड, पॉजिटिव से जो जुटा हुआ है दैट इज एनोड, और जो निगेटिव से जुटा हुआ है दैट इज। अब सुनो, हाँ बोलो, कुछ बोलना चाह रहे थे। अब क्या करेंगे? रिफाइनिंग ऑफ मेटल करना है हमको। तो ऐसा तो नहीं कि आज हम रिफाइनिंग करने बैठे हैं कॉपर का, तो पहले से नहीं मौजूद होगा हमको प्योर कॉपर, मौजूद होगा ना भाई। तो जो इम्प्योर कॉपर जो लाए हैं, ठीक, उसको क्या कर देंगे हम लोग, इम्प्योर वाले को, उसको एनोड से लगा देंगे। समझिएगा जरा, इम्प्योर एनोड, ठीक, ठीक मतलब मोटा ना होता है, ये हमको थोड़ा कंफ्यूजन लगता है, ठीक और थिन दोनों से सेम फीलिंग मिलता है, ठीक मोटा, ठीक है, नहीं सुनने में लगता है ठीक, थिन रहता थोड़ा, जैसे फैट सुनने में लगता है मोटा, ठीक, ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा रहे। कौन है ये? इम्प्योर। और ये जो होगा दैट विल बी प्योर, प्योर, प्योर कैथोड थिन, ओके।
सेटअप हो गया। और जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट लेंगे वो उसी का करस्पॉन्डिंग सॉल्ट लेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन, जैसे CuSO4 का सॉल्यूशन। उसके पीछे भी कारण होता है, उसके पीछे भी कारण होता है कि कोई दूसरा अगर लेंगे तो हो सकता है कि ये जब चार्ज हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, जैसे सेल से कनेक्टेड है तो अब इससे चार्ज होके निकलेगा ना, Cu2+ निकलते रहेगा। तो हो सकता है कोई दूसरा ले ले तो उसे रिएक्शन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वगैरह, इसे वैसा ही लेना चाहिए क्योंकि वो तो सेटिस्फाइड है। Cu2+ काहे के लिए CuSO4 से जुटने जाएगा, नहीं ना जुटेगा, तो बेचारा निकल रहा है। कौन निकल रहा है? Cu2+। किसके पास चिपकेगा जाके? कैथोड से। कैथोड धीरे धीरे क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा, और एनोड धीरे धीरे पतला, अंत में गंदगी यहाँ गिर जाएगा। इस गंदगी का भी नाम स्टैंडर्ड दे दिया गया है, एनोड मड। हाँ, एनोड मड, ठीक है, एनोड के तरफ गिरा इसलिए मड, एनोड मड। ओके, दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। और लास्ट है आपका कॉरोजन, दिस इज ऑल्सो डिलीटेड, लेकिन देख लीजिए कॉरोजन भी आया था। कॉरोजन बताओ बच्चे, चैन से नहीं, वो कॉरोजन, कॉरोजन, कोरोजन, हाँ। What are the necessary conditions for the corrosion? ऑनलाइन में कोई बच्चा या बच्ची? एयर एंड वाटर, दोनों चीज जरूरी है। ऐसा हम लोग को एक कंफ्यूजन रहता है कि जब बारिश के दिन आती है तब हम लोग लोहा वगैरह के प्रति ज्यादा चिंतित हो जाते हैं कि देखो जंग लग जाए, और दिमाग में बैठ गया है कि लोहा पानी के कारण ही जंग लगता है, लेकिन एयर भी है। और उसका बहुत अच्छा आपको एक्टिविटी शो किया गया है पेज नंबर 53 में। उसमें आपको 3 ट्यूब दिखाया गया है, टेस्ट ट्यूब लिया गया है। हमारे ऑनलाइन के छात्र, आप लोग के पास भी एनसीईआरटी होगा, और अगर नहीं है तो मैं यहाँ बनाता हूँ, वो एक्टिविटी दिखाता हूँ। सिलेबस फिजिक्स का भी कंप्लीट है और केमिस्ट्री का भी कंप्लीट है। ओके, ABC 3 टेस्ट ट्यूब मैंने लिया। ओके, और एक में मैंने क्या किया, कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया। पहले तो नेल लिया, नेल मीन्स कांटी, ठीक है, और थोड़ा मान लिया कि अगर एयर है, ठीक है, पहले से टेस्ट ट्यूब में एयर होगा, मे भी मॉइस्चर हो, तो पता नहीं ना चल पाएगा कि किसके कारण जंग लगा। तो इसलिए एयर में जरा सा भी मॉइस्चर ना हो, एकदम ड्राई करने के लिए हम लोग उसमें कैल्शियम क्लोराइड डाल देते हैं। वो कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, वो एयर में थोड़ा बहुत भी जो मॉइस्चर होगा उसको वो एब्जॉर्ब कर देगा, यानी सिर्फ और सिर्फ इसमें एयर होगा, दैट इज ड्राई। और यहां मैंने क्या ले लिया, कैल्शियम क्लोराइड। 2-3 दिन छोड़ दिए, नहीं लगा जंग। ठीक, अगला ये एक। दूसरा मैंने क्या किया, वाटर लिया, ये देखते हैं जंग लगता है वाटर से नहीं कि नहीं, लेकिन उस वाटर को बॉयल कर दिया। बॉयल करने से क्या होता है कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो निकल जाता है, डिजॉल्व। वो लगता है कुछ बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है कि मछली
पानी में जो ऑक्सीजन लेती है वो कौन सा ऑक्सीजन लेती है? डिजॉल्व। कुछ लोग सोचता है H2O का ओ तोड़ तोड़ के लेता है, ऐसा नहीं समझना, नहीं तो महासागर में खाली हाइड्रोजन भर जाएगा। ठीक है, डिजॉल्व। तो जब मैंने वाटर को बॉयल किया तो उससे डिजॉल्व ऑक्सीजन निकल गया। लेकिन देखो यही होता है प्रैक्टिकल, बहुत हद तक एरर को रिमूव करने की कोशिश की जाती है। तो क्या किया कि हो सकता है भाई कि ठीक है हम बॉयल करके रख दिए, लेकिन रखा हुआ वहीं पे तो एयर आ जाएगा। कांटेक्ट को तोड़ने के लिए क्या किया गया? ऑयल डाल दिया गया, तेल डाल दिया गया। ठीक है, और पहले से इसमें नेल रखे हुए हैं, इसको भी 4-5 दिन छोड़ दिए, देखे कुछ नहीं हुआ। पानी है लेकिन तो भी जंग नहीं लगा। ये तो प्रूव हो गया कि वाटर ही सिर्फ फैक्टर नहीं है रस्टिंग। हम लोग के दिमाग में ज्यादा रहता है वाटर। ओके, आप देखिएगा कि जब ठंड, जो कुहासा वगैरह ज्यादा रहता है, उस समय भी जंग लगने का संभावना होता है ना, कि मॉइस्चर भी आ जाता है, एयर भी रहता है। तो इसको भी छोड़ दिए, नहीं देखे। नेक्स्ट वाले में क्या किया? नॉर्मल वाटर ले लिए, ठीक, और देखा गया क्या? ब्राउन डिपोजिशन हुआ, दैट इज रस्ट, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग। ओके, तो रस्टिंग का नाम ही दिया गया, कॉरोजन में एक प्रमुख नाम दे दिया गया आयरन के लिए, रस्टिंग। अदरवाइज बाकी के लिए कॉरोजन ही बोलते हैं, जिसमें बुक में भी डेफिनेशन लिखा रहता है कि इन विच ग्रेजुअली ईटन अप। ये हमको अच्छा नहीं लगता है लाइन, ग्रेजुअली डिस्ट्रॉयड लिखे। ईटन अप तो हो गया कि एकदम हिंदी का इंग्लिश कर दिए, खा जाता नहीं बोलते हैं, लोहा खा गया, उसी का इंग्लिश कर दिया ग्रेजुअली ईटन अप। ठीक, धीरे धीरे जो, दैट इज कॉरोजन। इसको प्रिवेंट करना चाहिए, बचाना चाहिए। तो बचाने के लिए तरीका तो आप सभी लोग जानते होंगे, क्या होता है निर्भय? ओ है, मैं इसे अंदाज में बोल दिया। हाँ, इधर से कोई बच्ची आवाज दे रही है ऑनलाइन में, हल्का हल्का बोलो क्या? ऑयलिंग एंड ग्रेजिंग, वेरी गुड। सुप्रिया है क्या? गुड। निर्मल, निराला, पेंटिंग, पेंटिंग भी है। एक और है, तुम बता सकती हो? वेरी गुड। कौन बोला ये? एकदम मेरे मन से जुट के बोला, ऑनलाइन। अरे वेरी गुड, यही मैं चाह रहा था। हाँ तुम बताओ। हम जब उसको बोलते हैं तुमको लगता है कि तुमको बोल रहे हैं ना। आँख का ठीक है ना जी, मेरा वो जो बनता है। हाँ, एक और जो थोड़ा सा हमको मन कर रहा है कि वो कोई, हाँ अच्छा चलो वो भी ठीक है। हाँ, और जैसे पेंटिंग वेंटिंग तो मतलब सब ने जान रहा है, तेल उल डालना सब जानता है। हाँ, वेरी गुड। गैल्वेनाइजेशन, बोलेगा तो खड़ा होके बोलेगा तब ना जी, मास्क में पता चल रहा है कौन बोल रहा है। मास्क में हमको सुनाई दे रहा है, सीधा बैठो। गैल्वेनाइजेशन है ना, जैसे पहले से ही प्लेटिंग कर दिया जाता है, तो उससे क्या होगा कि हमेशा आपको पेंट करने का झंझट नहीं रहेगा। आजकल मिलता है गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट मिल रहा है। और ये भी ठीक ही बोली कि निकल क्रोमियम वगैरह जैसे आपका ये स्टेनलेस स्टील है ना। ओके, नाउ अब तो डिलीटेड भी हो गया, खत्म। अरे वाह क्या बात, ये कोइंसिडेंस। गुड बाय।